दोस्तों, आज आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि एग्ज़ाम में आप कॉपी कैसे लिखें जिससे कि आपको 400 प्लस मार्क्स आ जाए। क्योंकि जो स्टूडेंट एग्ज़ाम में 400 प्लस मार्क्स लाते हैं वो कॉपी को इसी तरीक़ा से लिखते हैं जो कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है उसमें आप कॉपी में कैसे लिखें, जो लिखने का सही तरीका होता है, इससे आपको 400 प्लस मार्क्स लाने में सहायता मिलेगी। दोस्तों, इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल घंटा बजा ले। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एग्ज़ाम जब देने के लिए आप जा रहे हैं तो 2 रंग के कलम को लेकर जाएं, जिसमें एक ब्लू हो और एक ब्लैक पेन हो। साथ में वो पेन ज़्यादा अच्छा होगा कि वह पेन क्या हो, पुराना हो। क्या हो? पुराना, जिससे कि आपको लिखने में आसानी हो। फिर क्या करना है कि आप जिस जगह पर बैठना है उस जगह को अच्छी तरीक़ा से चेक कर ले, कोई चीट पुर्जा न रखा हो। कहने का मतलब कोई स्टूडेंट पहले भी जाके वहाँ पे चीट पुर्जा रख देते हैं। चेकिंग के टाइम में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इस चीज़ को आप खासकर ध्यान रखें। तो क्या करना है, सबसे पहले अपने सीट को चेक कर लेना है। फिर क्या करना है, क्वेश्चन मिलने के बाद, यानी आपको जब वहाँ जो टीचर रहते हैं वो क्वेश्चन देते हैं तो उसको मिलने के बाद आप अच्छी तरीक़ा से उस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। उसके बाद आपके माइंड में आ जाएगा कि मुझे इतना क्वेश्चन इसमें याद है। तो पूरी क्वेश्चन को अच्छी तरीक़ा से पढ़े, जिससे कि आपको आगे बनाने में आसानी हो और टाइम का भी बचत हो। फिर क्या करना है कि आपको लगे कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कन्फर्म मालूम है, यानी आपको समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन मुझे कन्फर्म मालूम है, तो उसे ओएमआर शीट में फिल करें। हो सकता है कुछ बच्चे गलती कर लेते हैं ओएमआर शीट भरने के टाइम, तो क्या करना, आपको ओएमआर शीट को दोबारा फिल नहीं करना है, नहीं तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मशीन से वो ओएमआर शीट चेक होती है। तो इस चीज़ को आप खासकर ध्यान रखें और सीरियल नंबर और लगातार की कोशिश में न रहे। कहने का मतलब सीरियल नंबर और लगातार की कोशिश में न रहे, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखें। फिर आपको क्या है कि आपको 100 में से, कहने का मतलब एग्ज़ाम में, आजकल के एग्ज़ाम में आपको डबल क्वेश्चन मिलता है, यानी 2 गुना क्वेश्चन मिलता है। यानी 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है तो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको जहाँ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वहाँ 40 नंबर बनाना तो 80 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो वो चीज़ को आप खासकर ध्यान रखेंगे, जिससे कि क्या होगा कि आपको अगर ज़्यादा बना लेते हैं, कहने का कुछ स्टूडेंट ज़्यादा 50 के बदला 51, तो आपका नंबर काट लिया जाएगा। इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान में रखें। और फिर क्या करना है, उसके बाद आप जिस पेज पर, यानी जो आप लोगों को कॉपी मिलता है उस पर रोल नंबर, रोल कोड, सेंटर का नाम, एग्ज़ाम ये कौन स्कूल है, वो हर कुछ उस पर इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है। तो वो कॉपी के पिछले पेज पे को छोड़ दे, यानी जो ऊपर में लिखा तो नीचे भी पेज होता है तो उसको छोड़ दे, उसके बाद वाले पेज पर लिखे। क्योंकि क्या होता है, चेकिंग टाइम उसको फाड़ लिया जाता है, तब उस पर इंस्ट्रक्शन पर देखना, उस पर नंबरिंग का सिस्टम भी रहता है। इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान में रखें। फिर क्या, सुंदर लिखावट में लिखे। कहने का मतलब हर सुंदर चीज़ इंसान पसंद करता है, तो आप सुंदर लिखावट में लिखेंगे जिसका असर टीचर पर पड़ता है। जब टीचर पर असर पड़ेगा तो टीचर खुश होगा तो आपको नंबर अच्छा देगा, और जो समझ में ज़्यादा आएगा तो वो आपको अच्छा से अच्छा नंबर देगा। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखें। क्योंकि हर चीज़ सुंदर होती है तो इंसान उसे पसंद करता। तो टीचर को जब समझ में ज़्यादा आएगा, आपकी राइटिंग को देगा कि बहुत अच्छा है बच्चा, बहुत पढ़ा लगता है कि हाँ लिखने वाला है, तो आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स देगा और आपका नंबर भी काटेगा नहीं। इसलिए आप अच्छे से अच्छा सुंदर लिखावट में लिखें।
इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखें। जब ये चीज़ आप ध्यान में रख रहे हैं तो उसके बाद भी ये होता है क्या कि आपको एग्ज़ाम में चित्र से कुछ क्या होता है, कुछ लिखा रहता है, चित्र सहित आंसर दे लिखा रहता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। बच्चे लोग क्या करते हैं, वो चित्र को छोड़ देते हैं और आंसर को सिर्फ लिख देते हैं, बट स्टूडेंट उसको अहमियत चित्र को नहीं देता। लेकिन उस क्वेश्चन का कहने का मतलब यही होता है कि आप चित्र सहित आंसर दें, यानी चित्र में ही आंसर देना है। चित्र नहीं बनाएंगे और आंसर लिख देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। टीचर क्या होगा, वो क्वेश्चन में नंबर नहीं देगा। इसलिए चित्र की भी अहमियत दे और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं। हमेशा क्वेश्चन के बीच लाइन, यानी आप जब दो क्वेश्चन बना रहे हैं, जब दो क्वेश्चन, तो दोनों क्वेश्चन के बीच लाइनिंग छोड़ दे। कहने का मतलब लाइन इसलिए छोड़ दे कि आप टीचर को समझ में कॉपी चेक के टाइम में आसानी से समझ जाए। इसलिए दो क्वेश्चनों के बीच लाइनिंग जरूर छोड़े। अब क्या करना है, क्वेश्चन के नंबर को ब्लू और आंसर को ब्लैक पेन से लिखना, जिसे देखने में अच्छा भी लगे और चेकिंग में आसानी हो। कहने का मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर हम लिख लेते 3, उसका उत्तर ब्लैक से लिख दीजिए, फिर आंसर आप ब्लू से लिखिए, कोई फ़र्क। उससे क्या होगा, खूबसूरत भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा और टीचर को समझ भी ज़्यादा आएगा। इस चीज़ की हमेशा आप ध्यान में रखें कि जितना हो सके आप क्वेश्चन को ब्लू से, उत्तर को ब्लैक से, फिर आप आंसर ब्लैक से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, टीचर को चेकिंग करने में आसानी होगा। फिर क्या करना है कि आप जब आंसर लिख रहे हो तो कुछ इम्पोर्टेंट आंसर में बात होती है, यानी उसको अंडरलाइन कर दे। अंडरलाइन करने से क्या होगा, अगर मान लो ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दे। टीचर का नज़र सबसे पहले उसी इंस्ट्रक्टर जाएगा कि हाँ, ये मेन इम्पोर्टेंट बात बच्चे ने बता दिया है कि ये इम्पोर्टेंट बात इस आंसर में है, तो वो उसको समझ ज़्यादा आएगा टीचर को, तो आपको मार्क्स अच्छा से अच्छा देगा। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखें। तो अंडरलाइन जरूर करें, इम्पोर्टेंट बात को अंडरलाइन जरूर करें। और क्या करते बच्चे गलती कि जितना शब्दों में बोला जाता है आंसर लिखने को, बच्चे उतना सबसे न लिख के एक्स्ट्रा लिख देते हैं, जिससे आपका टाइम ही बर्बाद होता है। और तो ऐसा करने की कोशिश ना करें। आपको जितना बोला जाए उतना ही शब्दों में आंसर को दे। क्या करें, जितना बोला जाए उतना ही शब्दों में आंसर को दे और ज़्यादा देने की कोशिश ना करें, जिससे कि आपका टाइम बर्बाद हो सकता है। दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो उस एग्ज़ाम के लिए मैं दुआ करूँगा कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं, अच्छे से अच्छे माता पिता का नाम भी रोशन करें, और मैं दुआ करूँगा आप बिहार टॉप ही कर जाओ इस चीज़। और तो आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, यानी ऑल दी बेस्ट। सो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी बच्चे इस वीडियो को देख के फ़ायदा उठा सके। देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।